चलो, जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। शतक है 20वां, उद्देशक है 7वां और उसका नाम है बंद। पहले हो चुका है ये, लेकिन यहाँ रिपीट आ रहा है तो कुछ और एक्सक्लूसिव होगा, इसीलिए ये रिपीट आ रहा है। तो उसको समझना भी आपको आसान होगा, क्योंकि प्रयोग बंद हमने पहले किया हुआ है। जीव प्रयोग बंद और विश्रसा बंद, ये उसके 2 प्रकार हो चुके हैं। बंद के प्रकार कितने हैं? तो यहाँ परमात्मा ने 3 बंद बताया, अलग तरीके से 3 बंद। मैंने बोला ना आपको कि कुछ आपको स्पेशल मिलेगा, ये रिपीट हो रहा है तो, क्योंकि पाठ ऐसे रिपीट नहीं होता है। बंद के कितने प्रकार है? तो प्रभु कह रहे गौतम, बंद के 3 प्रकार है। एक है जीव प्रयोग बंद, दूसरा है अनंतर बंद, तीसरा है परम्पर बंद। तो ये 3 प्रकार के बंद है। उसमें जो प्रयोग बंद है वो जीव के प्रयोग से अथवा तो आत्मवीर्य से, मतलब आत्मशक्ति से, आत्मा की अंदर की शक्ति, अंदर की क्रिया करने की शक्ति के कारण बंद होता है। और कर्म का आत्मा के साथ बनते हुए संबंध को भी बंद कहा है। तो ये हुआ जीव प्रयोग बंद। जो जीव के अपने कर्म करने की ताकत के कारण जो कर्म बंद हो, उसका नाम है जीव प्रयोग कर्म बंद। उसके बाद है अनंतर बंद। तो जो बंद या फिर संबंध वर्तमान में ही हुआ है और 1-2 समय व्यतीत नहीं हुआ है, उसको अनंतर बंद कहा है। मतलब अब भी हुआ तो वो अनंतर बंद, अब भी हुआ और हो सकता है वो बंद की परंपरा में चालू रहे आगे, तो उसको कहा है अनंतर बंद। और परम्पर बंद, तो जो बंद या संबंध, कर्म का संबंध 3 आदि समय, उसमें 3 समय निकल जाए। आँख के पलकार में तो असंख्य समय है, ऐसे ही जब 3 समय आगे निकल जाए तो ऐसे बंद को परम्पर बंद कहते हैं। मतलब आप अभी कोई कर्म कर रहे हो, उसका बंद हो रहा है, और वो बंद अगर हो रहा है तो वो हुआ आपका अनंतर बंद, अगर बंद चालू है तो। और अगर ये बंद कुछ समय तक निकल जाए आगे तो उसको कहा गया है परम्पर बंद। 3 समय निकल जाए, बंद हुए, तो वो हो गया अब परम्पर बंद। तो 8 प्रकार के कर्म बंद में और उदय के कर्म में ये तीनों प्रकार होते हैं। जब भी आपका कर्म बंद होगा या जब भी किसी कर्म का उदय होगा तो आपको वो तीनों प्रकार के बंद प्राप्त होंगे, बराबर। तो इस तरह से यहाँ तीनों प्रकार के कर्म बंद यहाँ बताया गया है। बराबर। तो यहाँ वही आ गया ना, भूतकालीन, वर्तमान और भविष्य काल। मतलब अभी जो चालू है वो, वर्तमान जो बंद हो चुका है वो, और 2-3 समय निकल गया है और अब वापस कर्म बंद कर रहे हो। तो भूतकाल और वर्तमान काल, यहाँ 2 ही बंद आया। 8 प्रकार के बंद में, कर्म बंद में और उदय कर्म में, जब उदय में आएगा तभी भी ये तीनों प्रकार होते हैं, जीव प्रयोग बंद, अनंतर बंद और परम्पर बंद। 5 शरीर, 4 संज्ञा, 6 लेश्या आदि कर्म रूप नहीं है, वो कर्मजन्य भाव है। ध्यान से सुनिएगा। 5 शरीर, 4 संज्ञा, 6 लेश्या, ये सब कर्म रूप नहीं है, वो कर्म की वर्गणाएं नहीं है वो, लेकिन वो कर्मजन्य भाव है। तो जब भी कर्म की वर्गणा लगेगी, इसमें से किसी न किसी भाव को पकड़ के ही लगेगी। उसी में तदयोग्य पुद्गलों को संबंध होना और तज्जनित कर्मों के बंध में पूर्ववत त्रिविधता होती है, 3 प्रकार से। इसीलिए जब भी इनके साथ संबंध होगा, कर्म रूप और कर्मजन्य भाव, जब ये दोनों का संबंध होगा, कार्मण वर्गणा और कर्मजन्य भाव, तब वो 3 प्रकार से ही बंधेंगे, जीव प्रयोग बंध, अनंतर बंध और परम्पर बंध। ज्ञान अज्ञान आत्म भाव रूप होता है। ज्ञान भी आत्मा का भाव है, अज्ञान भी आत्मा का भाव है। देखिए, ज्ञान अगर कर्म होता ना, ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान अगर कर्म होता ना तो कोई अज्ञान बांधता ही नहीं, हर कोई शुभ ही ज्ञान बांध लेता।
और कोई अभवी होता ही नहीं। समझ में आ रहा है? कोई खाली मिथ्यात्व कभी होता ही नहीं। बोलो, होता? अगर ज्ञान आत्मा का भाव रूप नहीं होता, ज्ञान अगर कार्मण वर्गणा होती, तो ज्ञान कभी भी प्रयोग से नहीं बनता है। समझ में आया? अज्ञान भी प्रयोग से नहीं बन सकता। उसके ऊपर से आवरण हटा सकते हैं, बस आवरण हटा सकते हैं, वो भी भव्य हटाएगा, अभवी तो वो भी नहीं हटाएगा। जिसको सम्यक दर्शनी नहीं होना है वो कहाँ से हटाएगा? बोलो। तो जीव के साथ इसलिए उसका संबंध होता है, ये जीव के साथ संबंधित है, ये आत्म भाव रूप है, इसका आत्मा के साथ सीधा संबंध है। ज्ञान और अज्ञान का सीधा संबंध आत्मा के साथ है। अगर आत्मा में वीर्य भरपूर है, यानी कि वो वीर्यवान है, यानी कि वो वीर्यांतराय कर्म के उदय को रोकने वाला है, तो ही वो ज्ञान का उघाड़ कर पाएगा। वरना वो आत्मा कितना भी कोशिश कर लेगा, वो अज्ञान को नहीं हटा पाएगा। मतलब जो मिथ्यात्वी है वो कभी भी अज्ञान को नहीं हटा सकता, और जो भव्य जीव है वो अज्ञान को हटाकर आत्मा के ज्ञान का उघाड़ कर ही लेगा, कर ही लेगा। बराबर? तो ज्ञान और अज्ञान आत्मभाव रूप हो गया। ज्ञान और अज्ञान की कोई भी कार्मण वर्गणा आपको नहीं मिलेगी। ठीक है? कितना भी अज्ञानी हो, कितना भी मिथ्यात्वी हो, कभी भी सम्यक ज्ञान को वो खींच कर ला नहीं पाएगा, क्योंकि आत्मा के भाव है। जब उसके आत्मा के भाव ही मिथ्यात्व के हैं तो कहाँ से सम्यक ज्ञान आएगा? सोचो। अब कौन से जीव को कितने बंध होते हैं? 3 प्रकार के बंध है, जीव प्रयोग बंध, अनंतर बंध, परम्पर बंध। बराबर? तो 3 प्रकार में से नारकी के ज्ञानावरणीय कर्म बंध कितने प्रकार को का? नारकी को तो वो 3 प्रकार का है। वैमानिक तक 3 प्रकार के ज्ञानावरण बन सकते हैं, प्रयोग बंध से भी, अनंतर बंध से भी और परम्पर बंध से भी। 8 के 8 ના અનંતર પરંપર મેં નહીં કીધું, એટલે તો કે ભલે પ્રયોગ બંધ અને વિસરસા બંધ આવ્યું હતું પહેલાં, મેં કીધું ને, એટલે કંઈક નવું હોય જ, બાકી એનું એ રિપીટ ન થાય. એ તો ક્યારનું આવી ગયું, વિસરસા બંધ પ્રયોગ બંધ, એ તો ક્યારનું 2 મહિના પહેલા આવી ગયું. એમાં જ આ મુદ્દો આવ્યો તો, યાદ હોય તો. विसरसा એટલે स्वाभाविक बंद, अपने आप होने वाला बंद. प्रयोग जीव खुद करता है, विसरसा स्वाभाविक है. तभी मैंने बोला था कि जिनके 4 घाती कर्म के उघाड़ होना होगा, आत्मा प्रदेशों में से 4 उघाड़ हुआ होगा, तो वो घाती का, जिनके 8 खुले वो ही घाती और अघाती दोनों के क्षय कर पाएगा. बराबर? और जिनके 4 ही उघाड़ होंगे ना, वो तो अघाती का ही क्षय करेगा, घाती का कभी भी क्षय नहीं कर पाएगा. याद है मैंने बोला था, जाति भव्य और अभव्य, जिनके 4 का ही उघाड़ है वो अभवी जीव है, और जिनके 8 के 8 बंद पड़े, जिनके 4 बंद पड़े हैं वो अभवी, और जिनके 8 के 8 बंद पड़े हैं वो जाति भव्य. मैंने पहले बोला था, याद आया? तो वो हो गया, हाँ, तो वो हो गया विसरसा बंद. इसको बहुत अच्छे से समझना है, और वही बंद अभी रिपीट में आ रहा है. तो यहाँ आपको ये चीज़ जानने को मिली कि ज्ञान और अज्ञान आत्मा के भाव है. आप देखो, अगर वो भाव नहीं होते तो ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय आप कर पाते कि नहीं? हर जीव कर पाता कि नहीं? अगर हर जीव कर लेता तो कोई अभवी या जाति भव्य होता? बोलो. हाँ, होता ही नहीं. जाति भव्य होता क्यों? अभव्य होता ही क्यों? अगर ज्ञानावरण कर्म के भी कार्मण वर्गणा से आप उसको हटा सकते हो तो ये आत्मभाव है, और आत्मभाव हमेशा स्वाभाविक ही होता है. किसी जीव को आत्मभाव के हिसाब से 8 के 8 प्रदेश बंद रहते, तो वो अज्ञान के भाव हो गए उसकी आत्मा में, हो गए ना? हाँ. और किसी आत्मा में 4 ही कर्म खुल सकते हैं, 4 नहीं, तो वो घाती कर्म का क्षय कभी नहीं होगा, इसलिए वो अभवी है. उसको अघाती के तो होते हैं,
आप समझ लो कि जो जाति भव्य है ना, उनके तो अघाती भी कर्मक्षय नहीं होते, वो तो आयुष्य का बंध भी नहीं बांधता है। ये भी मैंने बोला था, याद है पहले? बोलो, घनोदधि का जीव घनोदधि में ही जाएगा, तनोदधि का जीव तनोदधि में ही जाएगा, पृथ्विका का जीव हमेशा पृथ्विका में रहेगा। नित्य निगोद सुना है कि नहीं? हाँ। तो वो निगोद के गोले के जीव निगोद के गोले में ही रहेंगे। मतलब क्या, उनके तो आठों के आठों प्रदेश ढके हुए पड़े। तो जिनके आठों ढके हुए पड़े हैं, बोलो, वो घाती अघाती दोनों का क्षय नहीं कर पाएगा, बराबर? जो अपना शरीर जो इंद्रिय में है, वो उसमें से बाहर निकलने की उसमें शक्ति है? नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये आत्मभाव हुआ कि नहीं? अज्ञान उसका, वो कभी भी ज्ञान का उघाड़ कर पाएगा? नहीं। मतलब आप ज्ञानावरण कर्म खींच के कर पाओ, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके आत्मा में ज्ञान भव्यता है और आप में वो वीर्यांतराय की कैपेसिटी है, समझ में आ रहा है? हाँ, अगर अंतराय कर्म को दूर करने की कैपेसिटी है, वीर्यांतराय को दूर करने की, तो ही आपका ज्ञानावरण का उगाड़ हो पाएगा, बराबर? हाँ। तो आठों कर्म का दूर करने की शक्यता और उसकी शक्ति भव्य जीव में है। 4 घाती को दूर करने की शक्ति और 4 अघाती कर्म, आठों कर्म को दूर नहीं करने की, जो आप अशक्ति बोलोगे, जो दूर नहीं कर पाए, ऐसी अशक्ति जाति भव्य जीव में है, बराबर? और 4 अघाती को दूर करने की शक्ति। अघाती तो वो दूर करता ही जाएगा, नाम कर्म बनता जाएगा, फिर वो गोत्र बदलता जाएगा, उसको वो खत्म करेगा, नीच गोत्र को खत्म करके उच्च गोत्र का बंद करता रहेगा। पर 4 घाती का वो क्षय ही नहीं कर पाएगा कभी भी। समझ में आया? उसके 4 ही उघाड़ है, 8 उघाड़ है ही नहीं। उसके 8 उघाड़ है ही नहीं। और इसी में वही 4 भांगे आएंगे। वो 4 भांगे आए थे तभी इसको समझाया था मैंने। अपना है ना सादी शांत, सादी अनंत, अनादि शांत, अनादि अनंत, वही 4 भांगे आएंगे इसमें, बराबर? हाँ, जिनके सादी शांत है, जिनकी आदि भी है और अंत भी है, उनके आठों के आठों खुले हैं, बराबर? उनके आठों प्रदेश खुले, वो भव्य जीव है। और जिनकी शादी है लेकिन अनंत काल तक वो वहां से बाहर नहीं आएंगे। शादी है लेकिन अनंत काल तक उनकी मुक्ति नहीं है, तो वो अभवी जीव हुए, क्योंकि उनकी आदि तो होती है ना हर एक भव में। मनुष्य भव मिला, देव भव मिला, तो आदि तो हुई, आदि हुई, पर अनंत काल तक घूमना ही घूमना है। मतलब क्या हुआ कि उनके 4 घाती तो वो बदलते रहेंगे, लेकिन 4 घाती को वो हटा ही नहीं पाएंगे। तो 4 का ही उगाड़ है। अब उसके बाद आओ अनादि अनंत। अनादि काल से वही पड़े हैं, अनंत काल तक वही रहेंगे, एक ही जाति से बाहर नहीं आएंगे। उनके आठों के आठों बंद पड़े हुए, तो वो जाति भव्य हो गए। हाँ, वो जाति भव्य हो गए, उनके आठों के आठों बंद पड़े। और अनादि शांत, बराबर? अनादि है जिनकी, लेकिन शांत है, अंत जरूर है, उनका अंत जरूर है। अब अनादि काल तक वो वहां पहुंच गए हैं, वहां से वापस नहीं आएंगे। वो कौन होंगे? सिद्ध के जीव, बराबर? तो इस प्रकार से, क्योंकि उनके आठों के आठों उघाड़ हो चुके, देखिए, आठों का उघाड़ होना, आठों का उघाड़ हो सकना, 8 में से 4 का ही उघाड़ होना, और किसी का उघाड़ नहीं होना। चारों प्रकार के जीव आए कि नहीं आपके सामने? हाँ। आओ, तो इसी से आपको जीवों के बारे में मालूम पड़ेगा। और ये किसके कारण हुआ? तो अनादि बंद, विसरसा बंद और प्रयोग बंद, ये किसके कारण हो पाया? विसरसा बंद और स्वाभाविक बंद। आओ,
नार्किकों को ज्ञानावरण कर्मबंध कितने प्रकार का? तो ज्ञानावरण का कर्मबंध भी यही 3 प्रकार से पड़ता है। देखो 8 कर्म ये 3 प्रकार से। अब वापस ये 3 प्रकार को समझो। पहला प्रकार है प्रयोग बंध, तो प्रयोग से बंध बांधेगा तो वो भी आपका ज्ञानावरण का प्रयोग बंध कौन कर सकता है? भव्य जीवी कर सकता है, बाकी कोई कर सकता है? हाँ, भव्य जीवी ज्ञान का आवरण हटा पाएगा ना, तो प्रयोग बंध से ही हो पाएगा, स्वाभाविक से तो नहीं होगा ना वो। नहीं। हाँ, तो जिनको ये प्रयोग बंध है वो ज्ञानावरण का वो हो गया जीव प्रयोग बंध। फिर अनंतर बंध क्या है? तो जो बंध क्या संबंध वर्तमान में ही हुआ हो, अभी वर्तमान में ही ज्ञान और परम्पर बंध उसको 2-3 समय लग चुका हो, तो ये तीनों 3 जो जिनको बंध पड़ रहा है ज्ञानावरण का या 8 कर्म का, जिनको ये निरंतर रूप से बंध पड़ रहा है, तो वो नारकी के जीव में तो आना ही आना है, क्योंकि उनको तो ये तीनों जीव हो सकता है, पंचेंद्रिय है इसलिए। ठीक है। अब 8 प्रकृतियों के उदय में त्रिविध बंध, 3 प्रकार से बंध 8 प्रकृति के उदय में वो बंध था, बंध हो चुका है, अब उसकी उदय आएगी तो भी वो तीनों प्रकार से आएगा। जीव प्रयोग बंध वाला भी उदय में आ सकता है, परंपर वाला भी और अनंतर वाला भी। उदय में आने वाला कर्मबंध बराबर इसी प्रकार से नारकी से लेकर वैमानिक तक तीनों प्रकार आएंगे। अब वेद त्रय में स्त्री वेद का बंध वो भी तीनों प्रकार से, असुर कुमार को स्त्री वेद वो भी तीनों प्रकार से, वैमानिक जाति में भी स्त्री वेद तीनों प्रकार से। तो पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद तीनों प्रकार के वेद आएंगे, तीनों को तीनों प्रकार के वेद आएंगे। इस क्रम से औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण पांचों शरीर, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह चारों संज्ञा, फिर कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल ऐसे 6 लेशिया, फिर 3 दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, फिर अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान, पांचों के 5 ज्ञान, फिर मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभग ज्ञान तीनों अज्ञान, ये सर्व का बंध भी तीनों प्रकार से होगा। कितने प्रकार से? तीनों प्रकार से होगा। विभंग ज्ञान जो देवों को होता है उसका भी बंध कितने प्रकार का? तो वो भी 3 प्रकार। जीव प्रयोग बंध, अनंतर बंध और परंपर, क्योंकि वो चालू ही रहेगा तो परंपर अनंतर तो आना ही आना है। बराबर समझ में આવી ગયું? બોલો। સરસ છે, સમજવા જેવું છે। આનાથી જ સમજાય છે આપણને કે જ્ઞાન અને દર્શન બંને, જ્ઞાનાવરણ જ્ઞાન અને અજ્ઞાન બંને, જ્ઞાન અને અજ્ઞાન બંને આત્માના ભાવરૂપ છે। મનુષ્યથી બાંધાવાનું અથવા છોડવાનું કે કોઈ પણ જીવથી શક્ય નથી। બરાબર। चलो आओ, अब शतक है 20वां, उद्देश्य 8वां। देखो अभी आपने जीव के मामले में सोचा, देखो यहाँ ध्यान से सुनो। जैसे जीव में है ना भव्य अभव्य जाति भव्य, भव्य अभव्य जाति भव्य जीव में आ गए तो जीवों में सर्व प्रकार के जीवों में आएगा ना, पृथ्वी का में भी आएगा कि नहीं? यही बात निगोद में भी आएगी कि नहीं? नित्य निगोद है ना? हाँ कि ना? नित्य निगोद में भी आएगा। उसके बाद ये चीज आपको पृथ्वी का है, अप का है, तेऊ का है। देखो पृथ्वी का में मरुदेवा माता थे और उसी में से सीधे तीसरे भाव में मोक्ष गए, तो वहाँ ही उनको वहाँ भी उनको मिला कि नहीं मिला? मोक्ष की साधना का साधन मिला कि नहीं? अकाम निर्जरा वही, हाँ अकाम निर्जरा वहीं पे ही हुई ना।
आपको यहाँ ये मुद्दा समझना है। आपका जो हमारा अभी का जो उद्देश्य है वो ये कह रहा है कि कोई भी जीव हो, फिर वो पृथ्वी काय हो, अप काय हो, तेव काय, वायु काय, या फिर संगनी पंचेंद्रिय तक के जीव, या फिर निगोद के जीव, अनंत काय जीव, जो साधारण भी हो या सूक्ष्म भी हो, सभी जीव में आपको भव्य अभव्य मिलेगा ही मिलेगा। तो जब पृथ्वी काय में भव्य अभव्य आ गया तो जमीन में भी भव्य अभव्य आएगा कि नहीं, बताओ अपने आप। हाँ तो अपकाय में भी भव्य अभव्य आएगा कि नहीं? हाँ कि भाई ये पानी सूटेबल है, ये पानी सूटेबल नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। हाँ तो पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, सब में ये चीज आएगी, सब में। आपको मैं अब ये समझाऊं कि ये मात्र 2.5 द्वीप को छोड़ के, और 2.5 द्वीप में भी आपको कर्म भूमि और अकर्म भूमि मिलती है कि नहीं मिलती है? तो कर्म भूमि के अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय शुद्ध होते हैं, और अकर्म भूमि के ऐसे मिलेंगे कि वहां का अन्न खाके भी आपको मोक्ष नहीं होगा। बोलो, होगा? अकर्म भूमि के जीव मोक्ष जाते हैं, बताओ? नहीं जाते, नहीं जाते हैं ना। तो मतलब जीव में सब जीव आ गए, पृथ्वी, अब, तेऊ, वायु, वनस्पति सब में आ गया। हाँ शुभ और अशुभ आ गए जीव में। हाँ बराबर समझ में आ रहा है? कर्म भूमि अकर्म भूमि क्यों आई? क्योंकि आपको भी वो जीव में भी भव्य और अभव्य आए कि नहीं? अगर जीव में भव्यता अभव्यता है तो भूमि में भी भव्यता अभव्यता होगी कि नहीं होगी, बताओ। तो 2.5 द्वीप छोड़ के असंख्य द्वीप समुद्र है, सबका पानी, सबकी वहाँ की मछलियाँ, वहाँ के पानी के जलचर जीव, वहाँ के जमीन के ऊपर के बाकी के जलचर जीव, अरे खेचर जीव, वहाँ उड़ने वाले, अरे वहाँ पे आपको पानी में तो जीव मिलेंगे ही मिलेंगे। पानी में से जीव कोई मगर वगर या कछुआ होगा तो जमीन पर घूमने वाला भी मिलेगा कि नहीं, बताओ। वहाँ भी वनस्पति मिलेगी कि नहीं? वहाँ आपको वनस्पति या पृथ्वी का रत्न के मिले, लेकिन पानी तो पानी मिलेगा ना आपका जैसा। हाँ वो तो रत्न का नहीं होगा आपका तो नहीं। और उसमें मछलियाँ, 1000 योजन की स्वयंपुरमण समुद्र की मछलियाँ, वो तो रत्न की नहीं है ना, नहीं। सामान्य जीव है ना। हाँ तो वो पानी, वो धरती और वहाँ के जीव, बोलो भव्य है क्या? वो उसी भव में मोक्ष वहां से जा सकते हैं? नहीं। तो अब समझ में आया कि खाली जीव भव्य अभव्य आ गए तो अपने आप भूमि भी भव्य अभव्य हो गई। हाँ समझ में आव्यू? हाँ हाँ बराबर। जब भूमि भव्य अभव्य है तो जीव भी अपने आप, क्योंकि वही तो पृथ्वी का है, पृथ्वी का ही तो जीव है वो। चलो, तो जो 2.5 द्वीप है कर्म भूमि, उसमें से 15 कर्म भूमि, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य क्षेत्र, और बाकी की 30 अकर्म भूमि। वो 2.5 द्वीप में से 5 हेमवत क्षेत्र, 5 हिरण्यवत क्षेत्र, 5 हरिवत क्षेत्र, 5 रम्य क्षेत्र, 5 देवकुरु और 5 के 5 उत्तर कुरु, वो सब आपको अकर्म भूमि ही मिलेगी। और उसके बाद के बाकी के सारे द्वीप समुद्र में सब की सब भूमि कैसी? कर्म भूमि है कहीं भी? नहीं है, नहीं है। नहीं है। तो कर्म भूमि का अर्थ क्या हुआ कि जहाँ पर आप शस्त्र विद्या, असी मसी कृषि यानी कि खेती, मसी यानी लेखन विद्या, और असी का अर्थ है शस्त्र विद्या, ये 3 चीज हो, असी मसी कृषि, और आजीविका के अन्य साधन हो, उसके रूप कर्म व्यवसाय हो, उसको कर्म भूमि कहते हैं। क्योंकि अकर्म भूमि में आपको खेती की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर वनस्पति अपने आप उग जाती है, वहाँ पे कल्प वृक्ष अपने आप उग जाते हैं। लेकिन ये कल्प वृक्ष होने के बावजूद भी उनमें से कोई भी जीव मोक्ष नहीं जा पाएगा।
बराबर, उसमें भव्यता नहीं है। पुण्य जरूर है लेकिन भव्यता नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ ज्यादा पुण्य बांधोगे ना तो आपको बनाएंगे वो युगलिक। નથી બનવાનું. हाँ, ज्यादा पुण्य बांधो आप बन जाओगे युगलिक, और ज्यादा पाप बांधो आप पहुंच जाओगे तिर्यंच और नरक में। हमको मध्यम में रहना है, मनुष्य बनना है, पंचेंद्रिय बनना है और फिर मोक्ष जाना है। आओ, अभी कर्म कर्म में काल परिवर्तन कैसे होता है? उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी रूप काल कर्म अकर्म भूमि में कहीं नहीं है, तो अकर्म भूमि में भी नहीं है, और बाहर के जो द्वीप असंख्य द्वीप समुद्र है उसमें भी नहीं है। मात्र 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदे की 10 ही भूमि में उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, मात्र 5 भरत में और 5 ऐरावत में उत्सर्पिणी अवसर्पिणी। महाविदे में भी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी नहीं। हाँ, लेकिन है वो कर्म भूमि। उसका कारण ये है कि ग्रह का घूमना ये 5 भरत 5 ऐरावत के ऊपर से होता है। ग्रह पूरा ज्योतिष चक्र गोल चौड़ा घुमा हुआ है, और जम्बू द्वीप के बाहर के ही सिर्फ बाहर के एरिया से लेकर अंदर 180 योजन के एरिया में ही वो घूम रहे। ठीक है, और वहाँ पे कहीं पे भी महाविदय क्षेत्र का एरिया आता नहीं है। वहाँ पर 5 भरत 5 ऐरावत सभी 2.5 द्वीप के आएंगे। और यही कारण है कि ये उत्सर्पिणी अवसर्पिणी ये ग्रहों के घूमने के कारण, क्योंकि वही ग्रह घूमते घूमते अधो में भी 4 करेंगे। पहले ऊर्ध्व में होंगे, धीरे धीरे मध्य में आएंगे, और मध्य के आरे में, और धीरे धीरे अंतिम आरे में वो नीचे उतर जाएंगे। तो वो अशुभ अंतिम आरा 5वां 6ठा आरा होगा दूषम काल का। फिर वापस वो 6ठा आरे से ऊपर चढ़ेगा, बराबर मीडियम में मध्यम में पहुंचेगा तो वो मध्यम आरा आ जाएगा जहाँ पर तीर्थंकर सब होंगे। फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो वो पहला दूसरा आरा आ जाएगा सुषम वाला। तो ये ग्रहों के घूमने के कारण ही, और ये 10 जो 5 भरत 5 ऐरावत वो 10 पृथ्वी के ऊपर ही, भरत पृथ्वी और ऐरावत पृथ्वी के ऊपर से ही घूम रहा है। और यही कारण है कि इनके ऊपर से घूमने के, ये क्षेत्रों के ऊपर से घूमने के कारण ही मात्र इस 10 क्षेत्रों में ही उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी होती है। बराबर, महाविदय क्षेत्र में 9 उत्सर्पिणी 9 अवसर्पिणी, वहाँ का काल अवस्थित है, क्योंकि ग्रह बहुत दूर है। वहाँ कुछ भी नहीं घटेगा, नहीं अवगाहना घटेगी, नहीं कुछ घटेगा। ग्रहों की असर ही नहीं है वहाँ पे। समझ में આવી ગયું બધું? બોલો તો આગળ જવું। पांच महाविदय क्षेत्रों में उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल होता है। उत्सर्पिणी का मतलब क्या? तो जो काल में तब ऊपर है, ग्रह मंडल सबसे ऊपर है, सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई, क्योंकि जितने लोगों की तब अवगाहना है, 3 गांव की काया है, बराबर उसी से 800 योजन ऊपर 3 गांव की काया वाला 2 हाथ चौड़ा करके खड़ा रहेगा। ऐसे 2000, तो वो एक हो गया 1 धनुष। ऐसे 2000 धनुष बराबर 1 योजन, 2000 धनुष बराबर 1 गांव, ऐसे 4 गांव बराबर 1 योजन, तो 8000 धनुष हो गया। ऐसे 2 हाथ खड़ा करके खड़े रहो, ऐसे 8000 धनुष हो गया। तो आप सोचो कि 3 गांव की काया वाले का 1 धनुष कितना बड़ा होगा? तो उसके बराबर 800 योजन ऊंचाई, उसके बराबर 800 योजन ऊंचाई। तो जो ऊंचाई नापनी है वो तब काल के मनुष्यों की नापनी है, बराबर। तो वो ज़्यादा ऊंचाई पे होगा, सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई पे, इसलिए वो उत्सर्पिणी काल है। शुरुआत है उसकी, पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, चौथे आरे तक। जैसे दूसरे आरे में आपको 1500 धनुष की ऊंचाई आ गई 3 गांव से, तो वो 1500 धनुष वाला आपको उसके 800 योजन तक आपके ज्योतिष चक्र उतर चुका है। उसके बाद आएगा दूसरा आरा, दूसरा आरा बोल दिया मैंने, तीसरा आरा, तीसरा आरा तक वो 500 धनुष की काया आ जाएगी। ऐसे 1000 धनुष आएगा तीसरे आरे में। तीसरे आरे की शुरुआत में 1000 धनुष तक की काया आ जाएगी, तो 1000 धनुष के बराबर तो वो थोड़ा और नीचे उतर गया, उसके 800 योजन। अब तीसरे आरे के अंत में परमात्मा का जन्म हुआ है, 500 धनुष की काया हो गई।
1000 से 500 धनुष की काया, तो वो इतना नीचे उतर चुका है 500 योजन के 500 धनुष की काया के 2 हाथ खुला रखेगा, ऐसे 8000 धनुष बराबर 1 योजन। तो अब वो 3 गांव से 500 धनुष की तो हाथ बहुत कम हो जाएगा, तो बराबर ज्योतिष चक्र का घूमना भी नीचे उतर चुका है, मध्य में आ गया है। तो अब वो 500 धनुष की काया वाला जब मध्य में आ गया है, तो अब वो ऐसी आपको असर देगा कि अब यहाँ से कल्प वृक्ष भी विलीन हो गए और लोगों की अवगाहना भी अब ये धीरे धीरे आपकी कर्म भूमि बन गई। धीरे धीरे असी मसी कृषि उगाने पड़ेगा। अब तक कल्प वृक्ष से अब आपको उगाना पड़ेगा। तो जैसे ही असी मसी कृषि के योग्य भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र हो जाएगा, तब ही जाकर यहाँ से मोक्ष मार्ग खुलेगा। तो आदिनाथ भगवान का जन्म होगा, उनके जन्म होने के बाद उनकी दीक्षा होगी, दीक्षा होने के बाद उनका केवल ज्ञान होगा। अब ये कितना समय हुआ? 84 लाख पूर्व में से आप सोच सकते हो कि उनको केवल ज्ञान 83 लाख पूर्व में होता है, बराबर? बस 1 ही लाख पूर्व का ही केवल ही पर्याय होता है। तो जब तो अपने आप चौथा आरा आ गया कि नहीं? तीसरे आरे के अंतिम 84 पखवाड़िये में भगवान का जन्म हुआ है, लेकिन भगवान को केवल ज्ञान कब हुआ? 83 लाख पूर्व जाने के बाद चौथे आरे में होगा ना? चौथे आरे में भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। जैसे ही भगवान का केवल ज्ञान होता है, वैसे मोक्ष मार्ग खुला होता है, उससे पहले नहीं। तो जैसे आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष मार्ग खुला, और परमात्मा को केवल ज्ञान होने के बाद तुरंत ही मरुदेवा माता भी केवली हुए और वो सबसे पहले मोक्ष मार्ग में गए। ये पूरे उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी में, इस काल चक्र में मरुदेवा माता पहले मोक्ष गए, ये उत्सर पीढ़ी में, बराबर? अवसर पीढ़ी में, बराबर? सीधी बात है कि आदेश्वर दादा के पहले के तीनों आरों में, पहले दूसरे तीसरे आरे में मोक्ष मार्ग बंद होगा, तभी ये हुआ ना? हाँ। अगर मोक्ष मार्ग खुला तो पहले मरुदेवा माता नहीं जाते ना? तो आज जाते ऋषभ देव भगवान और बहुत सारे जाते ना उससे पहले भी। सात्विक विचार बताए क्या होगा? हाँ, उनके पहले भी अगर खुला ही रहता होता तो। अब समझ में आ गया, मोक्ष मार्ग हमेशा खुला नहीं रहता है, परमात्मा की हाजिरी के बाद ही खुलता है। परमात्मा केवली होंगे बाद में ही खुलेगा। तो परमात्मा केवली होके कितने लोगों को मोक्ष के लिए द्वार खोलते हैं, सोचो आप जरा। परमात्मा का पुण्य कितना है। कि मोक्ष का मार्ग तक खुल जाता है उनके केवली होने पर ही। तो तब से जो उत्थान बल, कर्म बल, वीर्य और पुरुषकार पराक्रम, उसकी क्रमशः अब वृद्धि होगी। आदिनाथ भगवान के जन्म के बाद आयुष्य और अवगाहना घटेगी। देखो यहाँ तक घट गई है, बराबर? अवसर पीढ़ी में यहाँ तक घट गई है, लेकिन आपके उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषकार पराक्रम तब बढ़े। क्यों? क्योंकि अब मोक्ष जाने के योग्य आपकी भूमि हो गई। देखो भूमि और जीव को कैसे संजोग दिया है। अपने आप भूमि अकर्म थी, अकर्म में से यही भरत क्षेत्र कर्म भूमि हुई। अब कर्म भूमि तब हुई जब वहाँ पर 80 मसी कृषि की जरूरत पड़ी। आदेश्वर भगवान ने जन्म लेने के बाद, राजा बनने के बाद 80 मसी कृषि सिखाई। आप समझ रहे हो? अब 80 मसी कृषि जब तक सीखेंगे नहीं, भूमि वैसी बनेगी नहीं, मोक्ष मार्ग कैसे खुलेगा? तब तक ये अकर्म भूमि है, बराबर? हाँ, बहुत कुछ आज जानने को मिल रहा है। पुद्गलों के वर्ण गंध रस स्पर्श भी क्रमशः शुभ शुभतर होता है। मतलब पुद्गल शरीर 500 धनुष के आ गए, शुभ हो गया। उससे पहले 600 धनुष वाले शुभ नहीं है, क्योंकि मोक्ष की जो सिद्धशिला का जो एरिया है ना,
मात्र शिला के ऊपर 12 योजन की ऊंचाई है। शिला 12 योजन जाड़ी, लेकिन सिद्ध शिला के ऊपर थोड़ी ही जगह है ना, 1 योजन कितनी है? 1 योजन। और उसके छठे भाग में 1 योजन का छठा भाग यानी कि 350 धनुष, उससे ज्यादा नहीं। 1 योजन का छठा भाग कितना होता है? सिर्फ 350 धनुष, बराबर। तो 350 धनुष वाला ही मोक्ष जा पाएगा। तो 350 धनु आपके 2/3 करो, 2/3 शरीर, उससे 2/3 ज्यादा शरीर होगा जिसका, वही मोक्ष जा पाएगा ना। तो 500 धनुष कई काया वाला ही अपना 2/3 शरीर बना सकता है, बराबर। तो वो 350 धनुष होगा। 600 योजन की काया वाला 2/3 बनाएगा तो 600 होगा? नहीं, 400 होगा ना। 350 होगा कि 400 होगा 2/3? 400 होगा। कितना होगा? 400। अब 400 योजन की अवगाना वाला सिद्ध क्षेत्र के ऊपर के 1 योजन के छठे भाग में समा सकता है? नहीं। अब देखो ये क्लियर गणित है। 500 धनुष वाला ही क्यों मोक्ष जाएगा? अच्छा, यानी ये साइज થઈ જાય। હા, ત્યાં જગ્યા જ નથી। કેટલું ક્લિયર ગણિત છે, વિચારો। ત્યાં જગ્યા જ નથી। अभी हमारे यहाँ 5 फुट 6 फुट 7 फुट की ऊंचाई होती है कि नहीं? हाँ, तो वहाँ 500 धनुष 600 धनुष 700 धनुष होगा कि नहीं होगा? હશે હશે જ ને, છે જ ને, સાચી વાત। जब 500 धनुष की काया हो तब 600 वाले भी मिलेंगे, 700 वाले भी मिलेंगे, 800 वाले भी मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं? हाँ, आदिनाथ भगवान ना पहला में मोटी काया थी। नहीं, पहले नहीं, आदिनाथ भगवान के समय की भी मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, उस समय में भी मिलेंगे, आज भी, आज के समय में भी 5 4 फुट 5 फुट 6 फुट 7 फुट 8 फुट 5 अलग अलग रेंज है कि नहीं आज के समय में? हाँ, छे। तो आदिनाथ भगवान के वक्त भी जब मोक्ष मार्ग खुला होगा तब भी 400 धनुष 500 धनुष 600 धनुष 700 धनुष 800 होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, હતા જેવું છે ને। होंगे ही ना, सीधी बात है। आज है तो तब भी होंगे ही। तो आप सोच लीजिए कि 600 धनुष की काया क्या 550 वाला भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहां जगह ही नहीं है। जगह ही उतनी अवगाना होके सीधे भगवान बैठेंगे ही उतने में। माथा उसका ऊपर अड़ जाता है आलोक के साथ, लेकिन जो नीचे है वो 5 भाग 6 भाग तक तो एक ही भाग है ना, 6 में से 5 भाग तो खुला रहता है। तो 500 धनुष के ऊपर की अवगाना वाला कभी नहीं जा सकता। समझ में आ गया? आओ, देखो इसमें लिखा है नेवथ्य उत्सपिणी नेवथ्य ओसपिणी अवठ्येणम तथ काले बनते समणा उसो। मतलब ये हो गया कि उस काल में नथी औत्सर्पिणी नथी अवसर्पिणी कहाँ पे अवस्थित काल है? वो महाविदेह क्षेत्र में। देखो गाथा यहाँ पूरी हो गई है, और यहाँ गाथा पूरी करने के बाद भी जो यहाँ विवेचन दिया गया है उसमें ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रही हूँ। जो भावार्थ किया है ना उसमें क्या किया है आप हमको वो सुनना पड़ेगा। आप सुनो, वहाँ काल अवस्थित होता है, ये बात यहाँ पूरी हो गई। लेकिन आगे क्या लिखा है कि जो वृद्धि होते हुए क्रमशः उच्चतम अवस्था आ जाती है उसको उत्सर्पिणी काल कहते हैं। उसका कालमान 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का है। अब ये 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का कालमान क्या गाथा में आया? बोलो। तो महाभारतમાં આવી એટલે ગાથામાં હશે? નથી, હું બોલી ગઈ ગાથા, ફરીથી બોલું? अच्छा, ગાથામાં નહીં આવ્યું મને। હા, અને પછી ભાવાર્થમાં નથી, વિવેચનમાં જ। વિવેચનમાં છે, भावार्थ में नहीं। भावार्थ में गाथा का जो वर्ड है उसका ही भाषांतर किया है, उसमें नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि हे भगवान 5 भरत 5 एरावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल है। हाँ है। और महाविदेह क्षेत्र में उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल नहीं है। हे आयुष्यमान श्रमण, वहाँ अवस्थित काल होता है। बस आपकी गाथा पूरी हो गई। અને પછી એક્સ્ટ્રા લખ્યું છે। एक्स्ट्रा विवेचन में आ लख्यू है
કે જ્યારે वर्ण पुद्गलों के वर्ण गंध रस स्पर्श क्रमशः शुभ शुभतर होते हैं, तब वृद्धि होते हुए उसमें उच्चतम अवस्था आ जाती है, उसको उत्सर्पिणी काल कहते हैं, और उसका काल 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम है. એટલે કાળચક્રમાં એનો 10 કોડાકોડી ટાઈમ છે. મતલબ એ છે કે આ 10 કોડાકોડીનો ટાઈમ ગાથામાં નથી, મૂળમાં નથી. તો સમજાય? પછી કેવી રીતે ખબર પડે કે બસ એટલે આ કેલ્ક્યુલેશન પરમાત્માના કથન નથી. હા, હા. આ સમજી લેવાનું બસ. સમજાય આજે છે? ભાગ પાડ્યા છે ઉત્સર્પિણીના અને અવસર્પિણીના. હા, પણ આ પરમાત્માનું કથન નથી. હા, હા. આ પરમાત્માનું કથન નથી. અચ્છા. મૂળ પાઠમાં નથી. આમાં નથી તો પછી બીજા ટાઈમનું પણ નહીં જ હોય ને કે પાંચમો આરો કેટલા વખતનો? એ તો છે ને પાંચમો આરો આટલા વખત. જો હવે સમજવાનું શું છે, જો અહીંયા અત્યારે આ મુદ્દો ખાસ નીકળ્યો છે એટલે હું કહું છું, સાંભળ. મુદ્દો શું છે ખબર છે? જ્યારે તમારે આપણામાં જ્યારે અહીંયા 24 ભગવાન થાય છે ને, तो अपना 24 तीर्थंकर, हमारे जो 24 तीर्थंकर है आदिनाथ भगवान से लेके महावीर स्वामी तक 24 भगवान हो गए, और हमारे वापस दूसरा उल्टा आरा आएगा, तब पद्मनाथ भगवान से लेकर पहले आरे वाले और 24 भगवान होंगे. तो ये जब 24 भगवान होते हैं ना, तो उसके बीच में ही महाविद्य क्षेत्र में एक क्षेत्र के मतलब जो 480 5 महाविद्य के हो गए, उसी में ही 480 का आंकड़ा तो दिया है. तो हमारे जब यहाँ 24 हुए, आप समझिए, हमारे 24 और 24 48 ही हुए ना, तब वहाँ महाविद्य के 480 हो गए हमारे 48 के सामने ही. बरोबर से. तो वो 48 के सामने नहीं, पर 10 गिनना है, 5 भरत 5 ऐरावत, तो 10 तो 48 मतलब हमारे भी 480 और उनके भी 480 हुए कि नहीं? हाँ. हमारे 480 और उनके 480 हो गए. ठीक है. तो अब सुनिए, हमारे तो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी दोनों आ गए. हाँ. और वहाँ कोई अवस्थित काल नहीं है, तो हमारे दोनों के बराबर वहाँ एक हुए. हाँ. तो जब हमारे आप 20 कोड़ाकोड़ी काल गिनोगे, ध्यान से सुनिए, जब 20 कोड़ाकोड़ी काल गिनोगे तो अंतिम कितना काल होगा अपना? अंतिम आज चौथे आरे के बाद, चौथे आरे के अंत के बाद 20,000 का 5वां आरा, 20,000 का 6ठा आरा, भगवान का निर्वाण हुआ, उसके बाद 40,000 ही होंगे ना. हाँ. और उसके बाद के 40,000, तो 80,000 के बाद तीर्थंकर आ जाएंगे. हमारे यहाँ महावीर स्वामी के बाद पद्मनाथ भगवान कितने समय में आएंगे? પણ પાંચમો અને છઠ્ઠો આરો બે જવા દેવાના. अरे आप पांचवा भी लो, चलो पांचवा भी लो, तो एक कोड़ाकोड़ी न्यून 40,000 है पांचवा आरा. हाँ. एक कोड़ाकोड़ी न्यून 40,000, चौथा आरा, पांचवा नहीं चौथा आरा. हाँ. तो न्यून जो 40,000 है, तो 20 जोड़ोगे तो चौथा पांचवा छठा एक कोड़ाकोड़ी हुआ. हाँ. क्योंकि आपने वो 40,000 उसमें जोड़ दिए. हाँ. पांचवें छठे का, तो चौथा आरा कितना हुआ? एक कोड़ाकोड़ी. 4 5 6 तीनों पीछे के आरे एक कोड़ाकोड़ी हुए. हाँ. अच्छा, ऐसे ही अब उल्टा वो 6 5 और 4 वो भी एक कोड़ाकोड़ी होंगे. हाँ. अब ध्यान से सुनिए, वो एक कोड़ाकोड़ी और ये एक कोड़ाकोड़ी, तो 2 कोड़ाकोड़ी में ही हर जगह तीर्थंकर जन्मेंगे कि नहीं? हाँ. तो बाकी के 18 कोड़ाकोड़ी में कोई भगवान नहीं. ना होय ना. कैसे होंगे? 7 ग्रह उच्च के तो भरत में पहले होंगे. ना, पण અહીંયા મહાવિદ્યમાં તો 7 ग्रह उच्च के भरत के पहले होंगे. 7 ग्रह जब तक उच्च के नहीं होंगे तब तक तीर्थंकर जन्मेंगे नहीं. जन्मे नहीं. हाँ. हाँ. बराबर. हाँ. तो 18 कोड़ाकोड़ी तक महाविद्य में भी जन्मेंगे नहीं, तो क्या 18 कोड़ाकोड़ी का समय है? मैं ये पूछ रही. तो सिमंदर भगवानનું આયુષ્ય કેટલું છે? अरे पहले ये मुद्दे पे आओ, वो छोड़ो आप. अभी कर्म भूमि अकर्म भूमि पर दूसरा क्वेश्चन नहीं. हाँ. हाँ. देखो अब ये बताओ, भरत क्षेत्र में को कर्म भूमि बोला गया है. हाँ. भरत क्षेत्र को कर्म भूमि बोला गया है. हाँ. हाँ. हाँ, तो कर्म भूमि पर ये तो कर्म अकर्म दोनों हो गई. हाँ. भरत क्षेत्र में कर्म अकर्म दोनों भूमि हो गई.
हाँ हाँ हाँ। तो ये 25.5 जो आर्य देश है वो कभी भी कर्म से अकर्म हो सकते हैं, ये बताओ चलो। 25.5 जो हमारे आर्य देश है भरत क्षेत्र के, हाँ वो कभी भी कर्म से अकर्म कब होंगे? अकर्म भी बनते हैं ना वो। हाँ तो जब भी अकर्म है, जब भी वो अकर्म है, कर्म तो खाली 2 ही कोड़ाकुड़ी में हुए। हाँ तो वो 2 कोड़ाकुड़ी के बाद 18 कोड़ाकुड़ी के बाद वापस भगवान जन्मेंगे ना, उत्सर्पिणी आएगी तब। हाँ हाँ हाँ। तो 18 कोड़ाकुड़ी तक महाविद्य में भी कैसे भगवान जन्मेंगे? अच्छा, ओला ग्रहो આમ થાય જ નહીં એટલે। हाँ, 7 ग्रह उचके होंगे तो भरत में पहले होंगे, तो 7 ग्रह उचके हुए तो भरत में तो परमात्मा चाहिए कि नहीं? वैसे ही क्यों 6 क्यों भूमि है ये बताओ? महाविद्य में 6 भूमि क्यों है? मेरू पर्वत पर 6 भूमि क्यों है? वो जो शिला 6 शिला क्यों रखी है? क्योंकि 6 के 6 एक साथ जन्म लेते हैं तब ना। हाँ, अभिषेक करो। कोई भी एक मेरू पर्वत पर 6 शिला क्यों होती है? भगवान એટલા જન્મ્યા હોય એટલે। हाँ, आगे पीछे जन्मे तो जरूरत पड़ेगी 6 शिला की? नहीं, एक साथ जन्मेंगे 24 घंटे में तभी 6 शिला है ना? तो જ જોઈએ। हाँ, नहीं तो 6 एक साथ क्यों चाहिए बताओ? बरोबर। तो ये जब नियम लगेंगे ना तब 18 कोड़ाकोड़ी तो होता ही नहीं है। आप ये नियम आएगा, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ 18 कोड़ाकोड़ी भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में कैसे होगा? मैं गिनाऊं? हाँ आपके बाहर के भरत के 2 कोड़ाकोड़ी, उसके बाद आओ अंदर हरिवर्ष क्षेत्र, वो 3 कोड़ाकोड़ी है। हाँ हमारे अंदर का ही कितना कोड़ाकोड़ी है? 3 कोड़ाकोड़ी। तो 3 और 3 6 हुए, यहाँ के और वहाँ के ऐरावत के। हाँ तो 6 और ये 2 और 2 4, 6 और 4 10 हो गए। हाँ और अब उसके अंदर के 4 कोड़ाकोड़ी, 4 कोड़ाकोड़ी अंदर के, उसके अंदर और जाओ, देखो 4 कोड़ाकोड़ी, 3 कोड़ाकोड़ी, 2 कोड़ाकोड़ी, कितने हुए? 4 और 3 7 और 2 9, और भरत क्षेत्र का 1 कोड़ाकोड़ी, तो 10 कोड़ाकोड़ी तो एक ही उत्सर्पिणी का हो गया। तो भरत क्षेत्र में कहाँ सब आने वाला है? सबके सब। हाँ बोलो, उत्तर कुरुक्षेत्र 4 कोड़ाकोड़ी है। हाँ मेरू पर्वत के हमारे दक्षिण में, दक्षिण कुरु है ना हमारे पास। भरत क्षेत्र के से लेकर मेरू के बीच में पहले दक्षिण कुरु आएगा। हाँ वहां 4 कोड़ाकोड़ी। दक्षिण कुरु के बाहर आओ, कौन सा आया? हरिवर्ष आया, हाँ उसके 3 कोड़ाकोड़ी, मतलब वहां का 4 कोड़ाकोड़ी बराबर यहाँ का 3 कोड़ाकोड़ी का समय है। समझ में आ रहा है? हाँ और वही उसी के बराबर उसके बाहर 2 कोड़ाकोड़ी का समय है हेमवर्ष क्षेत्र में, और उससे बाहर आप आओ तो 1 कोड़ाकोड़ी जितना समय है। समझ में आ रहा है? हाँ हमारा 1 कोड़ाकोड़ी वहां के 4 कोड़ाकोड़ी के बराबर हुआ। बोलो, भरत क्षेत्र में 18 कोड़ाकोड़ी का समय आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, होता ही नहीं है। ये क्लियर हो रहा है यहाँ से, क्योंकि गाथा में है ही नहीं कि आपके उत्सर्पिणी काल का 10 कोड़ाकोड़ी काल होता है। मूल पाठ में ये है ही नहीं। अच्छा हाँ, मूल पाठ में ये है ही नहीं। 4 3 7 कोड़ाकोड़ी वहाँ हमेशा 4 कोड़ाकोड़ी जैसा आ रहा उत्तर कुरु में, दक्षिण कुरु में। उसके बाहर आवो हरिवर्ष में हमेशा 3 कोड़ाकोड़ी जितना आ रहा। उसके बाद आवो बाहर, उसमें 2 कोड़ाकोड़ी हेमवत में, और भरत में 1 कोड़ाकोड़ी। तो एक आपका उत्सर्पिणी काल में अपने आप 10 कोड़ाकोड़ी हो गया, चारों क्षेत्र के मिलके। हाँ चारों क्षेत्र के मिलकर 10 कोड़ाकोड़ी होंगे, खाली भरत क्षेत्र के नहीं। अच्छा एक भरत क्षेत्र के 10 कोड़ाकोड़ी, उसके वहाँ एक भरत का एरिया जो 4 कोड़ाकोड़ी का है ना, जो 4 क्षेत्र जहाँ पर मनुष्य है, बाकी कई मनुष्य है भरत क्षेत्र के आसपास। नहीं तो 5 भरत में
पांचों भरत और पांचों इरावत के आगे के उत्तर कुरु, दक्षिण कुरु और ये सब मिला के कितने हुए एरिया? एक द्वीप के 10 हुए तो 10 कोड़ाकोड़ी हुए कि नहीं? हाँ, बस 10 कोड़ाकोड़ी ऐसे होते। खाली भरत के 10 कोड़ाकोड़ी नहीं है। जम्बू के उत्तर में 10 कोड़ाकोड़ी, जम्बू के दक्षिण में 10 कोड़ाकोड़ी, ऐसे ही घातकी खंड के उत्तर में 10 कोड़ाकोड़ी, घातकी खंड के दक्षिण में 10 कोड़ाकोड़ी। समझ में आया? बरोबर। ऐसे ही पुष्कर के उत्तर में 10 कोड़ाकोड़ी, पुष्कर के दक्षिण में 10 कोड़ाकोड़ी, ऐसे आपके 20 कोड़ाकोड़ी एक द्वीप के होते हैं। खाली भरत में ही 20 कोड़ाकोड़ी, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ लीजिएगा उत्तर पीढ़ी अवसर पीढ़ी में। बराबर? क्लियर हुआ कि कोई प्रश्न है? बोलो। हुआ क्लियर? तभी जैसे ही हमारा एक कोड़ाकोड़ी में 24 भगवान होंगे और दूसरी कोड़ाकोड़ी में दूसरे 24 होंगे। बराबर? हाँ बराबर। और उसी समय आपके 10 હા તો આ તો મુદ્દો તો ક્યારનો લીધેલો છે મેં. સાહેબોને તો કહું જ છું ને. હા સાહેબોને તો કહું જ છું ને કે 18 કોડાકોડી છે જ નહીં. तो आज आपको ये समझने के लिए है कि मूल पाठ में जो शब्द नहीं है उस हिसाब से आपको उत्तर पीढ़ी अवसर पीढ़ी और उसके 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम को इस प्रकार से लेना है, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा जब भी उस सातों ग्रह उच्च के होंगे મને તો મળેલું તો હતું, એ જોઈને તો બોલતી હતી હું ઘણું જ છું એવી રીતે, સાહેબોને ગણાવું છું એવી રીતે. હજી તું અંદર સુધી જા. જંબુ દ્વીપ કે નહીં, તારો અવાજ ઓલું ધીરો થઈ ગયો છે એટલે તને કંઈક નેટ પ્રોબ્લેમ છે, જગ્યા બદલી કાઢ જરા. કાશ્મીરે મારો અવાજ આવે છે? તારો અવાજ જાય છે એટલે કહું છું. अच्छा पाछू चालू करूँ. चल, द्वीप में मेरू के आसपास आ जाओ. मेरू का एरिया कितना है? खाली 31,000 घेरावा. बराबर? भद्रशाल वन के पास मेरू पर्वत का घेरावा सिर्फ 31,000 योजन है. बराबर? हाँ के ना? हेलो, હલો. મેરુનો ઘેરાવો છે ત્યાં 31,500 યોજન છે, રાઈટ? હા, મેરુ પર્વતનો જે ઘેરાવો છે ને ભદ્રશાલ वन પાસે, ત્યાં 31,500 योजन वहाँ पे घेरावा है. और आपका जम्बू का लास्ट घेरावा है वो 3,15,000. बराबर? उससे 10 गुना है कि नहीं? हाँ हाँ. तो अंदर का जो एरिया है वो 1 कोड़ाकोड़ी और बाहर का जो एरिया है वो अपने आप 10 गुना बढ़ गया, तो 10 कोड़ाकोड़ी हो गया. समझ में आवे छे मारी बात? तो जो अंदर का एरिया है आप समझो बहुत छोटा है, उसमें कलाक मिनट क्या बाहर के हिसाब से चलेगा? देखो एरिया है, सुनो, एरिया है आपके 31,500, उसका आधा करो. उसका 16,000 योजन में 24 घंटे होते हैं. 16,000 योजन में भी 24 घंटे और 1,60,000 में भी 24 घंटे. पॉसिबल है? कलाक मिनट का फर्क है कि नहीं?
મને જવાબ નથી આવતો તમારો, મને કંઈ સમજ નથી પડતી. નહીં તો હું ખાલી બોલીને રેકોર્ડ કરીને મૂકી દઉં. હા તો હું હવે રેકોર્ડ કરીને મૂકી દઉં છું, તમે પછી રેકોર્ડિંગ સાંભળી લેજો. ઓકે, જેટલું સંભળાય એટલું સાંભળો. जो मेरू का आग अंदर का घिरा हुआ है वो है 31,500 और बाहर बराबर उससे 10 गुना 3,15,000 आपको योजन मिलेगा जम्बू द्वीप का. तो जो अंदर का है वो उसका एक दिन मतलब इतने कम एरिया की घड़ी और बाहर की घड़ी में फर्क होता है. समझ में आ रहा है? आपको खाली अंदर का 31,500 अगर घूमना है उसको भी 24 ही घंटा लगेगा सूर्य, और बाहर 3,15,000 भी सूर्य 24 ही घंटे में घूमे, तो दोनों की घड़ी में फर्क होगा कि नहीं होगा? सीधी बात है, होगा ही होगा. तो बाहर की जो हमारी घड़ी है जम्बू द्वीप भरत क्षेत्र वाली वो 10 गुना आगे है कि नहीं बताओ? उससे अंदर की जो घड़ी होगी वो 10 गुना कम होगी. अंदर का एक दिन हमारा, हाँ, बाहर का आपका एक दिन, हमारा आज का 24 घंटा आज हम जम्बू द्वीप में है भरत क्षेत्र में, इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि हमारा जब एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय का 24 घंटा जाएगा वो 24 घंटे के कलाक मिनट के बराबर 3,15,000 योजन का 24 घंटा अगर होते हो तो एक दिन हो 3,15,000 योजन में अगर एक दिन गिनो आप, तो उसी उतने ही समय को आपको 31,500 में 10 दिन गिनना पड़ेगा. बोलो, गिनना पड़ेगा कि नहीं? तो सीधा जवाब है कि अगर बाहर का 1 कोड़ा कोड़ी का एरिया है तो अंदर का आपका एरिया अपने आप 10 कोड़ा कोड़ी हो गया. बाहर का 1 वर्ष, अंदर का 10 वर्ष. बाहर का 10 वर्ष, अंदर का 100 वर्ष. बाहर का 100 वर्ष, अंदर का 1,000 वर्ष. समझ में आ रहा है? 10 गुना. तो बाहर का 1 कोड़ा कोड़ी, अंदर का 10 कोड़ा कोड़ी. तो ये जो 10 कोड़ा कोड़ी का जो गणित है ना वो पूरे जम्बू द्वीप का बाहर के एरिया से अंदर तक है. तो हमारा भरत का एक ही कोड़ा कोड़ी में 10 कोड़ा कोड़ी का उत्सर्पिणी का समय निकल गया, और ऐसे ही प्रत्येक 5 भरत का एक ही कोड़ा कोड़ी में उत्सर्पिणी का एक उत्सर्पिणी का निकला और दूसरे एक ही कोड़ा कोड़ी में दूसरे अवसर्पिणी का निकल गया. तो एक कोड़ा कोड़ी उत्सर्पिणी भरत के बराबर मेरू पर्वत के पास 10 कोड़ा कोड़ी, और एक कोड़ा कोड़ी भरत की अवसर्पिणी के बराबर मेरू पर्वत के पास 10 कोड़ा कोड़ी अवसर्पिणी. तो हमारे यहाँ 1 कोड़ा कोड़ी प्लस 1 कोड़ा कोड़ी उत्सर्पिणी, 1 कोड़ा कोड़ी अवसर्पिणी, 2 कोड़ा कोड़ी का समय अंदर, उसके बराबर अंदर के 20 कोड़ा कोड़ी का समय अपने आप आ गया. तो कभी भी हमारा भरत क्षेत्र के एरिया में ये 20 कोड़ा कोड़ी का समय जाए, समय की दृष्टि से वो पॉसिबल नहीं है. बराबर, इसीलिए मूल पाठ में भी उसका समय नहीं दिया है. उत्सर्पिणी अवसर्पिणी अवश्य दिया है, लेकिन भगवती सूत्र के मूल पाठ में ये अवसर्पिणी, एक उत्सर्पिणी बराबर 10 कोड़ा कोड़ी का समय गिनना है, एक अवसर्पिणी उत्सर्पिणी बराबर 10 कोड़ा कोड़ी का समय, दोनों मिलके कालमान भरत क्षेत्र में 20 कोड़ा कोड़ी, वो पॉसिबल नहीं. ठीक है, पूरे जम्बू द्वीप में आ सकता है. जम्बू द्वीप में 20 कोड़ा कोड़ी आ सकता है, घातकी खंड में 20 कोड़ा कोड़ी आ सकता है, पुष्करवर में 20 कोड़ा कोड़ी आ सकता है, लेकिन खाली भरत क्षेत्र में कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरे द्वीप के सभी एरिया के मिलकर 20 कोड़ा कोड़ी होते हैं. ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको समझनी बहुत ज़रूरी भी है. जिस काल में जीवों के संगठन संस्थान आदि उत्तरोत्तर अधिक अधिक शुभ होते हैं, आयुष्य अवगाहना उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, उत्थान कर्म बल वीर्य और पुरुषकार पराक्रम की क्रमशः वृद्धि होती है, पुद्गलों के वर्ण गंध रस स्पर्श भी क्रमशः शुभ शुभतर होते रहते हैं, उसी में वृद्धि होते होते क्रमशः उच्चतम अवस्था आ जाती है, उसको उत्सर्पिणी कहा गया है. अब समझ में आया? संभळायु? हाँ, संभळाय છે અવાજ?
સંભળાયો હું પાછી આવી હા હા સંભળાયો ને? બસ તો જો ફરીથી રિપીટ કરું છું, સાંભળી લે. ભરત ક્ષેત્રમાં 20 કોડાકુડી નહીં, આખા જંબુદ્વીપના 20 કોડાકુડી. સમજાયું? ભરતનો 1 કોડાકુડી અંદર જાઓ એટલે 2 કોડાકુડી, એક અંદરથી લઈને બહારથી 3,15,000ની પરિધિથી લઈને 31,500 સુધી 10 કોડાકુડી થયા. જંબુદ્વીપના દક્ષિણમાં 10 કોડાકુડી થયા અને ઉત્તરમાં 10 કોડાકુડી થયા કે નહીં? 20 કોડાકુડી. બસ એવી રીતે બધા જ દ્વીપમાં, 5 દ્વીપમાં 20 કોડાકુડી એવી રીતે, પણ ભરતના 20 કોડાકુડી નહીં. સમજાય છે હવે? આ ક્લિયર વાત છે. એટલે જ મૂળ પાઠમાં પાઠ નથી. હા, આ મૂળ પાઠમાં पाठ नहीं, कारण के अंदर के एरिया में जब 10 गुना अंदर से 10 गुना बाहर एरिया बढ़ गया कि नहीं अपने आप, तो आप बाहर का 24 घंटा तो अंदर के तो 10 दिन हो गए. एक दिन बाहर अगर आपको 3,15,000 में योजन घूमते हुए सूर्य को 24 घंटे लगेंगे तो 31,500 घूमने में कितना समय जाएगा? उससे मतलब बाहर का एक दिन अंदर का 10 दिन हुआ कि नहीं? बाहर का 1 कोड़ाकोड़ी, हाँ बाहर का 1 कोड़ाकोड़ी, अंदर का 10 कोड़ाकोड़ी अपने आप हो गया भाई. इसीलिए वही 2 ही कोड़ाकोड़ी भरत में रहेगा और उसी में तीर्थंकर परमात्मा का जन्म, और जब यहाँ होगा तब भी सभी महाविद्य में भी होगा. तो अब जब 2 ही कोड़ाकोड़ी आए, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, आप समझ लो, तो फिर सब जगह तीर्थंकर एक साथ जन्मेंगे कि नहीं? वहाँ तो आयुष्य रहेगा ही ना उतना, तो वहाँ तो रहेगा ही रहेगा. 2 कोड़ाकोड़ी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है अपने में. चलो आगे. अब अवसर्पिणी काल, जिस काल में जीवों के संघयन, संस्थान, आयुष्य, होगाना क्रमशः हीन होते हैं, घटते जाते हैं, उत्थान, कर्म, बल आदि भी क्रमशः हीन होते हैं, उद्गलों के वर्णादि भी हीनतर होते हैं, शुभ भाव घटते जाए, अशुभ भाव बढ़ता जाए, ऐसे काल को अवसर्पिणी कहा गया है. उसका कालमान भी 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होता है. अब आप समझ लीजिएगा कि ये काल तो मात्र भरत में ही आया, अंदर तो आया ही नहीं. तो हमारा तो 1 ही कोड़ाकोड़ी हमेशा रहेगा. आप समझ रहे हो? और अंदर में कभी 1 कोड़ाकोड़ी आना ही नहीं है. बराबर? अंदर तो कभी भी वो कर्म भूमि तो होगी ही नहीं ना. जो 3 कोड़ाकोड़ी वाला है वो 3 कोड़ाकोड़ी वाला हमेशा रहने वाला है. 4 कोड़ाकोड़ी वाला हमेशा रहने वाला है. 10 कोड़ाकोड़ी का एरिया में 10 कोड़ाकोड़ी, लेकिन वहां पे मनुष्य नहीं है. बराबर? भूमि तो है ना. हाँ आओ. और इससे ये साबित हो रहा है, अब मानना नहीं मानना, महात्माओं को नहीं मानना मानना अभी उनकी मर्जी आ जाती है, इसलिए अपन कुछ कर नहीं सकते. लेकिन जिसको समझ में आ गया है उनको तो समझ में आ ही गया है. आओ. 5 भरत, 5 ऐरावत आदि 10 कर्म भूमि क्षेत्र में ही ये दोनों काल होते हैं. वहीं पे काल का परिवर्तन होता है. महाविद्य क्षेत्रों में और 30 अकर्म भूमि में, अड़ीद्वीप के बाहर भी और देवलोक आदि किसी भी क्षेत्र में उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल होता नहीं. अब समझ में आया? उत्सर्पिणी अवसर्पिणी देवलोक में नहीं, अन्य क्षेत्र में नहीं, अकर्म भूमि में नहीं, और अड़ीद्वीपनी बाहर नहीं. केम? क्योंकि वहाँ पे कहीं भी सूर्य चंद्र माथे से घूमते ही नहीं है. क्लियर हो गया? तो जहाँ सूर्य घूम रहा है वहीं पे काल बदल रहा है. ये भी कंफर्म हो गया ना? जहाँ सूर्य घूम रहा है वहीं पे काल बदल रहा है, तो ये भी कंफर्म हो गया. तो हमारे यहाँ वो चौथे आरे, पहले आरे जैसा, दूसरे आरे जैसा, तीसरे आरे जैसा, चौथा आरे जैसा प्रभाव मिलेगा. उतना समय नहीं रहने वाला है. क्लियर हो रहा है? हाँ, उनको उतना प्रभाव मिल रहा है, समय नहीं हो रहा है उतना.
आप सोचो ना, एक कोड़ा कोड़ी में 4 5 6 आरे आ गए तो आगे के समय में कितना समय आएगा, सोचो तो। पहले ये भी तो सोचो। एक कोड़ा कोड़ी में 3 आरे आ गए, हाँ, तो आगे के आरे में पहला दूसरा तीसरा आरे में आधा कोड़ा कोड़ी से ज्यादा समय नहीं आएगा। आओ, 5 महाविद्य में अरिहंत भगवंतों के प्रतिक्रमण सहित पंच महाव्रत रूप धर्म का उपदेश क्या देते हैं? हे गौतम, शक्य नहीं। देखो, 5 महाविद्य में अरिहंत भगवंतों प्रतिक्रमण सहित पंच महाव्रत रूप धर्म का उपदेश महाविद्य में नहीं देते हैं। भगवान मना कर रहे हैं। महाविद्य में अरिहंत भगवंतों का प्रतिक्रमण सहित पंच महाव्रत धर्म का उपदेश ही नहीं है। पांच भरत और 5 ऐरावत में प्रथम और अंतिम ये 2 अरिहंत भगवान ही प्रतिक्रमण सहित 5 महाव्रत रूप धर्म का उपदेश देते। बाकी सारे शेष अरिहंत भगवान 4 याम रूप धर्म का उपदेश देते। ऐसे ही 5 महाविद्य क्षेत्र में भी अरिहंत भगवान 4 याम रूप धर्म का ही उपदेश देते हैं, 5 प्रतिक्रमण सहित नहीं। ये भी मूल पाठ में है। હવે કેટલું જરૂરી છે, વિચારો, મૂળ પાઠને જઈને આગળ વધવું। चतुर्याम का अर्थ क्या है? चतुर्याम धर्म, याम यानी कि व्रत, यम नियम हम बोलते हैं ना, वो व्रत नियम। रुजु और प्राज्ञ मनुष्यों के लिए चतुर्याम धर्म की प्ररूपणा होती है। वो चतुर्याम में पहला है सर्वथा प्राणातिपात वीरमण, फिर सर्वथा मृषावाद वीरमण, फिर सर्वथा अदत्तदान वीरमण और सर्वथा परिग्रह वीरमण। ये 4 होता है। परिग्रह में भी ही स्त्री, धन आदि सर्व का समावेश हो जाता है। महाविद्य क्षेत्र में और भरत ऐरावत क्षेत्र में मध्य के 22 तीर्थंकरों के शासन काल में मनुष्य रुजु और प्राज्ञ होने से तीर्थंकरों परमात्मा चतुर्याम धर्म की प्ररूपणा करते हैं। रुजु और जड़ तथा वक्र और जड़ प्रकृति के मनुष्यों के लिए तीर्थंकरों ने 5 महाव्रत और सह प्रतिक्रमण रूप धर्म का उपदेश देना है, वो देते हैं। तो 5 महाव्रत कैसे? सर्वथा प्राणातिपात वीरमण, सर्वथा मृषावाद वीरमण, सर्वथा अदत्तदान वीरमण, सर्वथा मैथुन वीरमण और सर्वथा परिग्रह वीरमण। सर्वथा मैथुन वीरमण अलग से दिया है, समझ में આવ્યું? दररोज सुबह और शाम नियम पूर्वक प्रतिक्रमण करना वो सप्रतिक्रमण धर्म हुआ। भरत ऐरावत क्षेत्र में प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों के समय मनुष्य क्रमशः रुजु जड़ वक्र होने के कारण यहाँ पर ही इस प्रकार के सप्रतिक्रमण धर्म का प्रथम और अंतिम तीर्थंकरों के वक्र और जड़ प्रजा होने के, मनुष्य होने के कारण पंच महाव्रत रूप धर्म और उभय काल प्रतिक्रमण करने रूप धर्म की प्ररूपणा कही गई है। इस प्रकार धर्म की प्ररूपणा में क्षेत्र और काल आश्रयी अंतर है और ये अंतर व्यवहार मात्र का है। तात्विक रूप में उसमें कोई भेद नहीं होता। बराबर? अब जम्बू द्वीप में कितने तीर्थंकर, उत्सर पीढ़ी में अवसर पीढ़ी के कितने तीर्थंकर हुए? अब ये तीर्थंकर परमात्मा का बात हम कल करें, पूरे कल के एपिसोड में आ जाएगा, पूरे में। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें आपको श्रुत विच्छेद काल, फिर ये सब आ जाएगा। शाश्वत काल, श्रुत विच्छेद काल, श्रुत कब विच्छेद हुआ है, कालिक श्रुत कब विच्छेद हुआ, कौन से जिनांतर में हुआ, ये सब बात आ जाएगी और ये आज खत्म नहीं हो पाएगा। पूर्वगत, हाँ, पूर्व એટલે કાલે, એટલે આને તો આપણે કાલે લઈએ ને, બરાબર? પરમાત્માનું શાસન કેટલા વર્ષ ચાલશે બધું જ આવી જશે એમાં, ચતુર્વિધ સંઘની વ્યવસ્થા બધું આવી જશે। એટલે બધું આજે પૂરું નહીં થાય, એને આપણે કાલે લઈએ, રાઈટ? આજના એપિસોડમાં સૌથી મહત્વનું મહાવિદ્ય 10 કોડાકોડીનો જ પોઈન્ટ મહત્વનો છે આજના એપિસોડમાં।
હા 10 કોડાકોડીનું કન્ફર્મેશન આવી જાય એટલે કેટલું ઇઝી થઈ જશે વિચારો. બરાબર. હા એ તો મોકલીશ જ ને, ખાસ સાહેબોને તો કહીશું કે ભાઈ સાંભળો આ વાત, પાઠમાં જ એવું છે એટલે હવે શું કરવાનું. હા ના કરું હવે કરું. ચાલ જય જિનેન્દ્ર.